सुनीता, तो इतनी चिंता मत कर। वे जवान बहू बेटे हैं, घूमने फिरने दो। इनको बांध के नहीं रखना चाहिए, इनका अपना जीवन है, जीने दो। और हमारी तुम्हारी बात कुछ और थी, हमारा समय कुछ और था। समझो आप इस बात को। प्रियंका होगी रेडी? हाँ जी होगी। चल ठीक है, चलते हैं। मम्मी पापा, मैं जा रहा हूँ घूमने। ठीक है बेटा, आराम से घूमना और टाइम से आ जाना। ठीक है बेटा। सुनो जी। हाँ? मेरे घर से ना फोन आया था, मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं ऐसा करती हूँ 1 हफ्ते के लिए घर चली जाती हूँ। तो फिर घर का काम कौन करेगा? प्रियंका है तो वो कर लेगी काम। चल ठीक है, फिर पूछ ले मम्मी से। मम्मी आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। मेरे घर से ना फोन आया था, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे 1 हफ्ते के लिए घर जाना पड़ेगा। अरे बेटा, इतना सारा घर का काम कौन करेगा बेटा? मम्मी प्रियंका कर लेगी ना? अच्छा कर लेगी तो एक बार पूछ लो बेटा। ठीक है मम्मी, मैं उससे पूछती हूँ। प्रियंका एक बार आ तो। हाँ जी दीदी, बोल रहे थे आप? अरे प्रियंका, मेरी मम्मी की ना तबीयत खराब है, तो मुझे 1 हफ्ते के लिए घर जाना पड़ेगा। तू संभाल लेगी ना बहन घर को? हाँ। कोई नहीं दीदी, आप आराम से जाओ, घर को मैं संभाल लूंगी। चल ठीक है प्रियंका, मैं तैयार हो लेती हूँ, ये मुझे छोड़ाएंगे। ठीक है दीदी, आप आराम से जाओ। पागल सी, क्या जरूरत थी तेरे को हाँ करने की? 1 हफ्ते का नाम लेके गई है, 15 दिन में आएगी। सारा काम तेरे को करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कर लूंगी सारा काम। अगर कल को मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाए तो वो भी तो मेरा साथ देगी ना। हाँ, दोनों मिलके पता नहीं क्या खिचड़ी पकाती रहती हो। दोनों आपस में एक दूसरे के काम आ जाती हो। दोनों बेटों को काबू कर लिया, फिर हमारा बड़े होने का यहाँ पे फायदा क्या हुआ, जब हमारे से कोई पूछता ही नहीं है कुछ भी। मेरे तो दोनों बेटे भी तुम दोनों से ही सलाह करके काम करने लगे। अब न माँ से पूछते हैं न पिता से पूछते हैं। संगीता, ये क्या मजमा लगा रखा है? मजमा क्या जी, बहू को समझा रही थी। बहू बेटे ना आपकी सलाह लेते हैं ना मेरी सलाह लेते हैं, आपस में ही सलाह मशवरा करके सारा काम खुद ही कर लेते हैं। हमारा बड़े होने का क्या फायदा फिर? हमारा बड़े होने का क्या फायदा फिर? संगीता, मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। अरे तू तो बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे इतने अच्छे बहू और बेटे मिले हैं, संस्कारी हैं। दुनिया के बहू बेटे आपस में बात तक करना पसंद नहीं करते। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने बहू बेटों पर। हमेशा और तरह की बात मत सोचा करो, पॉजिटिव दिमाग रखो, पॉजिटिव। और संगीता, एक बात बताऊं तुझे, तू अपनी चौधर चमकाने के चक्कर में ना अपना घर बर्बाद कर लेगी। तूने औरों के घर देखे, बहू बेटे देखे, किसी न किसी बात पे रोज थाने में, तहसील में, कोर्ट में और यहाँ तक के बच्चों से तलाक लेने के लिए भी तैयार खड़े। अपने दिमाग को सेंटर में रख, सेंटर में। संगीता, क्या तू ये चाहती है कि तेरी बहू तेरे साथ लड़ाई करे और तुझे थाने पहुंचा दे? यही चाहती है क्या? आराम से रह ले, सुख शांति से रह ले, इज्जत से रह ले, वरना आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं है, क्या कर दे 1 मिनट में। और एक बात सुन ले, तू अपनी चौधर के चक्कर में मुझे भी थाने पहुंचाएगी। नहीं जी, मुझे ना सब समझ में आ गया जी। मैं तो ना बस अपनी ही झूठी ईगो के चक्कर में अपने ही घर को बर्बाद करने जा रही थी। आपने सच कहा जी, हमारे बच्चे ना पूरी दुनिया से अलग हैं। आपस में कितना प्यार प्रेम से रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं जी। अरे यही तो मैं तुझे समझा रहा था, पर तुझे समझ नहीं आ रहा था। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए। हाँ तो दोस्तों, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। देखो ना, झूठी इज्जत के चक्कर में और मैं अपने ही घर को बर्बाद करने चली थी। तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताओ कि अपने बहू बेटों पे अपनी इज्जत के चक्कर में उन पे दबाव डालना चाहिए या फिर उनको प्यार प्रेम से रहने देना चाहिए? प्यारा सा कमेंट करके जल्दी बताओ।